क्या केवल तीर्थ यात्रा से जीवन शुद्ध हो जाता है? आज मैं कोई उपदेश नहीं देने वाला हूँ, ना किसी धर्म के विरुद्ध में बोलने वाला हूँ, ना किसी तीर्थ, किसी परंपरा पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला हूँ। आज मैं केवल एक साधारण व्यक्ति की तरह सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। हम सब कभी ना कभी किसी तीर्थ पर गए या जाने की इच्छा रखते हैं। हम सबके मन में एक बहुत गहरी आकांक्षा होती है कि कुछ तो शुद्ध हो जाए, कुछ तो हल्का हो जाए, कुछ तो भीतर बदल जाए। लेकिन क्या आपने कभी शांत होकर अपने आप से यह प्रश्न पूछा है? मैं यात्रा से लौटा, लेकिन क्या मैं भीतर से बदला? यह वीडियो आपको दोषी ठहराने के लिए नहीं है। यह वीडियो मुझे और आपको एक साथ सोचने का निमंत्रण है। अगर आप अंत तक बने रहे तो शायद आपको कोई सीधा उत्तर ना मिले, लेकिन एक जरूरी प्रश्न जरूर मिलेगा। और कभी-कभी एक सच्चा प्रश्न 1000 उत्तरों से ज्यादा मूल्यवान होता है। भारत एक ऐसा देश जहां हर वर्ष करोड़ों लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। कुंभ मेला, चारधाम, काशी, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, हर ओर आस्था की भीड़ दिखाई देती है। लोग हजारों किलोमीटर चलते हैं, नदियों में स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और मन में एक आशा लेकर जाते हैं कि अब जीवन शुद्ध होगा, पाप कटेंगे और आत्मा हल्की हो जाएगी। लेकिन एक प्रश्न बार बार मन में उठता है, अगर इतनी तीर्थ यात्राएं हो रही है तो फिर हमारे जीवन में ईमानदारी, न्याय और करुणा कम क्यों होती जा रही है? यह प्रश्न धर्म के खिलाफ नहीं है। यह प्रश्न धर्म को और गहराई से समझने का प्रयास है। तीर्थ का वास्तविक अर्थ। हम अक्सर तीर्थ को सिर्फ एक स्थान समझ लेते हैं, लेकिन भारतीय दर्शन में तीर्थ केवल स्थान नहीं है। तीर्थ का अर्थ है वह बिंदु जहां से जीवन की दिशा बदल सके। यदि यात्रा के बाद हम वही व्यक्ति लौटे, वही सोच, वही आदतें, वही अहंकार, तो फिर यात्रा केवल शरीर की हुई, आत्मा की नहीं। शास्त्रों में कहा गया है, तीर्थ वो है जो मन को पार करा दे। लेकिन आज हम स्थान बदलते हैं, प्रवृत्ति नहीं। हम गंगा में स्नान करते हैं, पर क्रोध, लालच और असत्य साथ ही लेकर लौट आते हैं। यहीं से एक कठिन लेकिन जरूरी प्रश्न उठता है। वही व्यक्ति जो तीर्थ से लौटा है, अगर वो फिर भी रिश्वत लेता है, झूठ बोलता है, अन्याय करता है, तो क्या तीर्थ असफल था या हम? यह आरोप नहीं है, यह आत्मा परीक्षण है। समस्या तीर्थ में नहीं है, समस्या यह है कि हम तीर्थ को अनुष्ठान बना देते हैं, परिवर्तन नहीं। हम सोचते हैं, मैंने दर्शन कर ली, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दर्शन तब पूरे होते हैं जब दृष्टि बदलती है।
अगर दर्शन के बाद भी हमारा व्यवहार वही है तो शायद हमने भगवान को देखा पर स्वयं को नहीं। अब प्रश्न है, आंतरिक तीर्थ क्या है? आंतरिक तीर्थ कोई रहस्य नहीं है, कोई कठिन साधना नहीं है। आंतरिक तीर्थ है ईमानदारी, आत्मनिरीक्षण, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अहंकार को थोड़ा कम करना, दूसरों के प्रति करुणा। सच्चा तीर्थ तब शुरू होता है जब हम स्वयं से पूछते हैं, क्या मैं वही हूँ जो मैं दिखाता हूँ? आंतरिक तीर्थ का पहला चरण है झूठ छोड़ना। दूसरा चरण है अन्याय का विरोध, भले ही वो हमें लाभ दे। तीसरा चरण है विवेक की आवाज़ सुनना, भीड़ की नहीं। यही वह यात्रा है जो कठिन है लेकिन वास्तविक परिवर्तन लाती है। बाहरी तीर्थ गलत नहीं है, लेकिन वो तभी फल देता है जब वो आंतरिक यात्रा की शुरुआत बने। अगर भीतर की यात्रा ना हो तो बाहर की यात्रा सिर्फ थकान बन जाती है। भारत को और तीर्थों की नहीं और यात्रियों की नहीं और जागरूक मनुष्य की आवश्यकता है। यदि हर व्यक्ति अपने भीतर ईमानदारी, करुणा और उत्तरदायित्व का एक छोटा सा तीर्थ बना ले तो समाज अपने आप बदल जाएगा। भगवान के पास जाने से पहले अपने भीतर पहुंचना जरूरी है।